आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.1 जो कि नया वाला बुक है। तो आप लोग मेरे साथ प्रतिदिन जुड़िए। नया वाला जो बुक है उसको जो है चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम यहाँ पे सॉल्यूशन बताते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी कि ये जो समीकरण दिया गया है कि 3x बराबर 2x प्लस 18, तो ये जो समीकरण दिया गया है इसको हल करना है और फिर उसको जांच करके प्रूव करना है कि ये सही है कि नहीं। तो चलिए हम कॉपी पे इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिए है अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1 कक्षा 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम समीकरण के हल कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 3x है, तो 3x है तो यहाँ पे पहले आप x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू निकालिएगा, उसके बाद फिर इसको जो है जांच करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3x है तो 3x को हम x वाला पार्ट को एक साइड कर लेंगे और जिसमें x नहीं है उसको हम अलग कर लेंगे। तो 3x जो है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x, और ये देखिए 2 के साथ 2x यहाँ पे है, तो यहाँ पर 2x है तो फिर इसको हम इधर ले आएंगे। तो बराबर की पट्टी है ही 2x, तो इधर लाएंगे तो ये पहले प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो -2x और बराबर कितना हो जाएगा 18, तो 18 हो गया। अब देखिए 3x में से 2x घटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और x बचेगा तो x बराबर कितना हो गया 18। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितना आया, तो x की वैल्यू जो आ गया 18, तो x की वैल्यू 18 आ गया। तो आप इसको जांच करना है, तो यहाँ पे हम जांच करके बता दे रहे हैं। जांच कैसे करेंगे, तो जांच में जो होता है जैसे कि LHS बराबर RHS होना चाहिए, RHS। जैसे कि यहाँ पे 3x है तो 3x बराबर जो है 2x प्लस 18, 2x प्लस 18, तो यहाँ पे 2x प्लस 18 होता है कि नहीं। तो देखिए 3 के जगह पे हम 3 लिखेंगे और x की जगह पर x की वैल्यू हम रखेंगे। 18 आया तो हम 18 रख देंगे, तो 18 हो गया बराबर 2 गुना x के जगह पे 18 रखेंगे और प्लस 18। अब देखिए यहाँ पे हम इसको हल करेंगे तो 18 तियाई 54 हो जाएगा, बराबर 18 दूना 36 और प्लस 18, यहाँ पे 8 लिखे हैं इसको 18 कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 54 बराबर 54 हो गया। ठीक है, 36 18 कितना हो जाएगा 54। तो LHS बराबर RHS यानी कि दोनों बराबर हो गया, तो ये आपको जांच हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से है नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 5t-3 बराबर 3t-5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम t वाला पार्ट को एक साइड कर लेंगे, तो 5t माइनस ये जो है 3t प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, -3t बराबर -5 है तो -5, और ये माइनस वाला 3 इधर आएगा बराबर के इस साइड, बराबर के इस साइड है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3, तो 2t बराबर -2, -5 में से 3 घटेगा यानी कि ये प्लस में है तो घटेगा तो -2 में बचेगा। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू निकालेंगे तो t बराबर -2/2। जब इसको काटेंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा -2, सॉरी 1 हो जाएगा। ये जो कटेगा तो -1 बचेगा और t की वैल्यू कितना आ गया -1। तो जब t की वैल्यू -1 आ गया तो आप यहाँ पे इसको जांच कर सकते हैं। तो चलिए जांच बता देते हैं। तो यहाँ पे 5t-3 बराबर 3t-5, तो यहाँ पे t के जगह पे -1 रख देना है, तो 5 गुना t के जगह पे -1, t के जगह पे -1 -3। ठीक है, बराबर 3 गुना -1 -5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो है इसको हम गुना करेंगे तो देखिए -5 में 5 में -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 -3 बराबर -1 में 3 से गुना करेंगे तो -3 और ये -5। तो देखिए यहाँ पे जो है -3 और -5 -8 बराबर -3 -5 -8, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS। तो ये जो है प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देख लेते हैं। 5x + 9 बराबर 5 + 3x।
तो यहाँ पे हम x वाला पार्ट और x वाला पार्ट को एक साइड कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि 5x ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 3x बराबर 5 के 5 तो लिखाएगा, ये प्लस में है 9, इधर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। तो देखिए 5x में से 3x जाएगा तो 2x बराबर -4, तो x बराबर जब निकालेंगे तो -4/2, तो इसको काटेंगे तो x बराबर 2 दूना 4 यानी कि -2। x के वैल्यू जब निकल गया तो इसको हम जांच कर लेंगे। चलिए तो जांच हम यहाँ पे करते हैं, तो क्या है 5x + 9 बराबर 5 + 3x, तो 5 गुना -2 + 9 बराबर 5 गुना + 3 गुना -2, तो 5 दूना 10, तो माइनस में 10 हो जाएगा, +9 बराबर 5 + 3 दूना 6 यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -6, तो -10 में से 9 घटेगा तो -1 बराबर -6 में से 5 घटेगा तो -1, तो -1 बराबर -1 आ गया, तो LHS बराबर RHS हो गया, तो प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर। यहाँ पे है 4z + 3 बराबर 6 + 2z, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4z को और 3z को 2z को एक साइड ले आएंगे। 4z माइनस ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 2z बराबर 6, ये प्लस में है इधर आएगा तो -3, तो 2z बराबर 3, तो z बराबर 3/2, z की वैल्यू क्या आया 3/2। अब यहाँ पे हम इसको जांच कर लेंगे, जब z की वैल्यू निकल गया तो जांच करेंगे, तो 4z + 3 बराबर 6 + 2z, तो 4 गुना z की वैल्यू 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 गुना z की वैल्यू 3/2 रख देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये से 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 दूना 4, तो 3 दूना 6 + 3 बराबर 6, इधर ही हो गया और +3, तो 6 3 9, तो 9 + 9 बराबर 9, तो ये आ गया LHS बराबर RHS, तो ही प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 में है 2x - 1 बराबर 14 - x, तो यहाँ पे हम x यहाँ पे 2x और इधर प्लस में है माइनस में है x, तो इधर आएगा तो प्लस में x हो जाएगा बराबर 14, और ये माइनस में है इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 2x और एगो x, ये जो है सिर्फ x है तो एगो x है, तो 2x और एगो x कितना हो जाएगा 3x बराबर 15, तो यहाँ पे x के वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 15/3, तो इसको जब काटेंगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 5 3 15 होता है, तो x की वैल्यू जब निकल गया तो अब इसको जांच करिए, तो 2x - 1 बराबर 14 - x, तो 2 गुना 5 -1 बराबर 14 माइनस x के वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे हम x के जगह पे 5 रखेंगे, ठीक है। x के जगह पे 5 रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, तो 10 - 1 बराबर 14 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 5 14, तो 9 हो जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बराबर 9, तो LHS बराबर RHS हो गया, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, 8x + 4 बराबर 3 इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में है x - 1 + 7, तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को जो है 3 से गुना करके इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8x है तो इसको हम लिखेंगे 8x + 4 बराबर x में 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक। तो 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x - 3 में जब 1 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है।
3x माइनस 3 और प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे जो है x वाला पार्ट एगो ई है, एगो ई है x वाला पार्ट। ठीक, तो इसको आप लिखेंगे तो यहाँ पे 8x, ये प्लस में है 3x, तो इधर आएगा तो माइनस 3x प्लस ये जो है 4, हम इसको भी लिख देंगे इधर। ठीक है, इसको इधर लिख दिए क्योंकि इधर लिखे, आप देंगे बराबर, बराबर की यह पट्टी हम 4 लिखे तो इसीलिए प्लस 4 दिया है। अब यहाँ पे इसको -3 प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए 8 गो x में से 3 गो x घटेगा तो कितना बचेगा, तो 5x बराबर, यहाँ पे 5x बराबर देखिए 5x प्लस यहाँ 4 छूट गया, प्लस 4 बराबर। अब देखिए यहाँ पे 7 में से 3 घटेगा क्योंकि 7 प्लस में है 3 माइनस में, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे फिर 5x बराबर 4 माइनस 4, तो 5x बराबर कितना होगा, 4 में से 4 घटेगा तो 0, तो x बराबर 0/5, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया, 0 हो गया। 0/5 का मतलब 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको जांच कर लेंगे। तो जांच में देखिए यहाँ पे 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7। तो यहाँ पे 8 गुना 0, x की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे x की बराबर आया 0/5। अगर 5/0 रहता तो फिर x की वैल्यू 5 हो जाता। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0/5 है तो 0 होगा। तो यहाँ पे प्लस 4 बराबर 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 4 बराबर, इसमें हम 3 में 0 से गुना करेंगे, 0 माइनस 3 1 3। ठीक है, और प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 4 बराबर 7 में से 3 घटेगा तो 4, 4 बराबर 4, LHS बराबर RHS हो गया, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, इसका 7 नंबर है यहाँ पे x बराबर 4/5 इंटू x प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x को हम पहले इससे गुना करें, लिखते हैं यहाँ पे x बराबर 4/5 को पहले हम क्या करेंगे, x से गुना कर देंगे, इससे गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस 4/5 को फिर हम इससे 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे एक बार इसके साथ इससे गुना कर दिया, फिर इसको इसके साथ गुना कर दी, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 मरते में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 4x, क्योंकि 4 के साथ x गुना होगा, बटा 5 प्लस 4 दूना 8। ठीक है, देखिए x है इसके साथ और x है इसके साथ, दोनों को हम एक साथ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको हम इस साइड ले आएंगे, तो x ये जो है प्लस में है 4x/5, तो इधर आएगा तो माइनस 4x/5 हो जाएगा और बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, जब इधर आया तो माइनस में हो गया, तो देखिए इसके साथ हम फिर यहाँ पे 1 दे सकते हैं। अब इसको भिन्न के घटाव कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के 1 मरते हैं तो 5, तो 5x हो जाएगा, गुना करेंगे x के साथ 5x माइनस 5 1 मरते में करेगा तो 4x घट जाएगा, बराबर 8। तो 5x में से 4x घटेगा तो एगो x/5 बचेगा, x/5 बराबर 8। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इधर भाग में है, इधर भाग में है, तो इधर आएगा तो 8 के साथ गुना होगा, तो 5 8 40। x की वैल्यू कितना आया, 40। x की वैल्यू 40 आ गया। तो फिर यहाँ पे हम जांच कर देते हैं इसको। x बराबर 4/5 इंटू x प्लस 10, x की वैल्यू 40 बराबर 4/5 गुना इंटू 40 प्लस 10, 40 बराबर 4/5 गुना 50, 5 दाएँ के 50, तो 10। तो देखिए 40 बराबर
10 चौक 40, LHS बराबर RHS हो गया। इस प्रकार से ही प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 2x बटा 3 + 1 बराबर 7x बटा 15 + 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए x वाला पार्ट को हम एक साइड करेंगे तो 2x बटा 3 माइनस, ये प्लस में है 7x बटा 15, तो इधर आएगा तो -7x बटा 15 + 1 और बराबर हम लिखेंगे 3। ठीक है, क्योंकि हम एक के जो है बराबर के यही पार्ट साइड लिखे हैं तो +1 ही लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये दोनों के हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, भिन्न के घटाव हो गया ही तो 15 एलसीएम हो जाएगा, 15 हो जाएगा तो 3 × 5 = 15, 5 तो 2x गुना 5 हो जाएगा, यानी कि 15 5 बार, जैसे कि 3 से जब इस 15 में भाग देंगे 5 मरतबे कटेगा, इसके साथ गुना हो जाएगा तो गुना हम बाद में कर लेंगे, -7x गुना 1। ठीक है, बराबर 3 और इधर हम बराबर की पट्टी लाएंगे तो ही -1। तो देखिए 5 दूना 10x हो जाएगा, तो 10x - 7x बटा 15 बराबर 2। तो 10x में से 7x घटेगा तो 3x बटा 15 बराबर 2। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बटा 5 बराबर 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10, तो x की वैल्यू 10 निकल गया। ठीक है, अब इसको हम जांच कर लेंगे। यहाँ जो है भाग में है, इधर आया तो गुना में हो गया। ठीक है, इसीलिए x 5 दूना 10 हो गया, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जांच करेंगे तो 2x बटा 3 + 1 बराबर 7x बटा 15 + 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुना 10, x की वैल्यू 10 बटा 3 + 1 बटा 1 कर देंगे। ठीक है, भिन्न के जोड़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 गुना x की वैल्यू 10, 10 बटा 15 + 3, 5 दूना 10, 10 गुना 20, 20 बटा 3 + 1 बटा 1 बराबर 7 के 70 बटा 15 + 3 बटा कुछ नहीं है तो 1। दोनों के एलसीएम लेंगे तो 3, 1 मरते में तो 20 + 3, क्योंकि यहाँ पे 3 मरते में कटेगा तो फिर भिन्न के जोड़ तो जानते ही होइएगा, बराबर 15, 15 1 मरते में तो 70 + 15 मरते में 15 × 45, तो 23 बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 115। 70 और 45, 115 बटा 15, तो कटेगा तो 3 मरते में 5 × 15, 23 बचे 115। तो यहाँ पे 23 बटा 3 बराबर 23 बटा 3, LHS बराबर RHS हो गया। चलिए 9 नंबर है यहाँ पे, 2y + 5/3 बराबर 26 बटा 3 - y। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2y, माइनस में है y तो इधर आएगा तो प्लस में y बराबर 26 बटा 3 और ये प्लस इधर आएगा तो -5 बटा 3। तो 2 गो y या 1 गो y, 3 गो y बराबर, अब भिन्न के घटाव ही होगा तो 3, तो यहाँ पे 26 - 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3y बराबर 21 बटा 3, 26 में से 5 घटेगा 3, तो यहाँ पे 3 × 7 = 21, 7 हो जाएगा। तो y बराबर 7 इधर जो है गुना में है। ठीक है, इधर आएगा तो भाग में, तो 7 बटा 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना है, 7 बटा 3। तो यहाँ पे हम रख देंगे, इसको जांच कर देते हैं। 2y + 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3 - y। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे y के जगह पे क्या रखेंगे, 7 बटा 3, तो 2 गुना 7 बटा 3 + 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3 - y की वैल्यू 7 बटा 3, ये रख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14 बटा 3 + 5 बटा
3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। अब यहाँ पे भिन्न के जोड़ ही हो गया और भिन्न के घटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ भिन्न के जोड़ करेंगे तो एलसीएम 3 होगा, तो 14 + 5 हो जाएगा, ठीक है। एक मरते में कटेगा 3 से, तो 1 से गुना करेंगे 14 में तो 14 ही होगा। तो यहाँ पे उसी प्रकार से 3 से भाग देंगे तो 1 मरते में, और फिर 5 से गुना करेंगे 1 में तो 5 होगा। इस प्रकार से 3, तो यहाँ पे 26 माइनस 7 तो कितना होगा 14 और 5 19/3 बराबर 26 में से 7 घटेगा तो 19/3। LHS बराबर RHS हो गया। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3m, यहाँ पे इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5m, m के वैल्यू निकालना है, बराबर -8/5। तो यहाँ पे 3 को m में से 5 को m घटाएंगे तो माइनस ज़्यादा है तो -2m बराबर यहाँ पे -8/5। और यहाँ पे देखिए 8/5 ही रहने देते हैं, अगला स्टेप बढ़ा देते हैं, m बराबर -8/5। और ये जो है इधर गुना में है 2m, यानी कि गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो -2, ठीक। अब यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा -8/-10, माइनस से माइनस कट जाए, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, तो m बराबर क्या आ जाएगा 4/5। m की वैल्यू निकल गया। अब इसको जांच कर देंगे तो 3m बराबर 5m माइनस 8/5, तो 3 गुना m की वैल्यू 4/5 बराबर 5 गुना m की वैल्यू 4/5 माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ पे -8/5 ये वाला, अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, उसके बाद और कोई तो नहीं कटेगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 12/5 बराबर ऊपर में 4 है, ठीक है, 4 बटा नीचे में कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, -8/5। अब यहाँ पे 12/5 बराबर दोनों के एलसीएम 5 होएगा, 5 1 से 5, 5 चौका 20 माइनस यहाँ पे 5 से 1 मरते में तो 8, तो यहाँ पे 12/5 बराबर 20 में से 8 जाएगा तो 12/5। इस प्रकार से LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।